Assalamualaikum दोस्तों, my name is Showkat. My channel is related about to physics. So I explained physics in detail. What is physics? What is physics? तो बेटा हम कैसे पढ़ेंगे जीरो से हीरो क्लास तक, जीरो टू हीरो, जीरो से हीरो तक हम पढ़ेंगे। तो मैं 9th 10th 11th 12th नीट जेई एक्स्ट्रा। तो बेटा कैसे फिजिक्स पढ़ते हैं, रोल ऑफ फिजिक्स इन आवर लाइफ, व्हाट इज फिजिक्स, ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स। तो आपको ये पढ़ाया जाएगा कि फिजिक्स के बारे में, व्हाट इज फिजिक्स, फिजिक्स है क्या। सो जीरो से हीरो बनने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए बेटा, हमें क्या करना है, पहले स्टडी एवरी डे, स्टडी एवरी डे। तो क्या करना है आपको, हर दिन एक एक घंटा क्या करना है आपको पढ़ना है फिजिक्स। एक घंटे में आपको फिजिक्स पढ़ने हैं, एक घंटे में केमिस्ट्री, एक घंटे में बायोलॉजी, बॉटनी, एक्स्ट्रा मैथमेटिक्स। तो स्टडी एवरी डे, दिस इज अ मेजर रोल। हाउ कैन वी बिकम जीरो टू हीरो इन फिजिक्स? फर्स्ट पॉइंट इज स्टडी एवरी डे, स्टडी एवरी डे। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज रीड टेक्स्ट बुक्स ओनली, रीड टेक्स्ट बुक्स। तो क्या करना है बेटा आपको, अगर जेई एग्जाम, नीट का एग्जाम देना होगा तो आपको टेक्स्ट बुक्स कंसल्ट करने होंगे, क्योंकि टेक्स्ट बुक से ऐसे पॉइंट मिलते हैं जो आपका टीचर स्किप करता है टॉपिक में, ठीक है। दिस इज द नेक्स्ट पॉइंट। थर्ड पॉइंट इज रीड टेक्स्ट बुक बिफोर क्लास, बिफोर क्लास। क्लास में आने से पहले आपको क्या पढ़ने, टेक्स्ट बुक पढ़ना जरूरी है। क्यों? क्योंकि अगर आपका कोई सा टॉपिक पढ़ाता है मोशन, लॉज ऑफ मोशन और इक्वेशंस ऑफ मोशन, तो पहले बात इसको पढ़ के आ जाओ, ठीक है। जब आप इसको पढ़ के आ जाओगे तब जाके आपका ये जो टॉपिक है ये आपके लिए इजी बन सकता है। दिस इज द थर्ड पॉइंट। फोर्थ पॉइंट इज अटेंड क्लास रेगुलरली, अटेंड क्लास रेगुलरली। तो क्या करना है आपको, पढ़ने के लिए आपको बेटा जरूरी क्या करना है, आपको कंटिन्यूअसली क्लास देना होगा, ठीक है। क्योंकि अगर आपका कोई एक टॉपिक स्किप होता है तो आपके लिए क्या लीथल बन जाता है, ठीक है। बाद में क्या होती है कि एग्जाम में परेशानी होती है कि अगर वो टॉपिक आप स्किप हुआ होगा, ठीक है। दिस इज टोटल अबाउट हाउ कैन वी बिकम जीरो टू हीरो इन फिजिक्स, इन फिजिक्स। तो क्या करेंगे बेटा, आपको मैं पढ़ाऊंगा फिजिक्स 9th का फिजिक्स, जिसमें हम पढ़ेंगे मोशन, लॉज ऑफ मोशन, ग्रेविटेशन, साउंड, फ्लोटेशन। और 10th के फिजिक्स में हम पढ़ेंगे लाइट, आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड, इलेक्ट्रिसिटी पढ़ेंगे बेटा हम उसमें, जिसमें हम ओहम्स लॉ पढ़ेंगे, जिसमें हम पढ़ेंगे जूल्स लॉ। 11th में बेटा हम पढ़ेंगे मैथमेटिकल टूल्स ऑफ फिजिक्स, जिसमें हम पढ़ेंगे कैलकुलस, इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे, उसमें हम पढ़ेंगे वेक्टर्स, यूनिट्स, मेजरमेंट्स, फिजिकल क्वांटिटीज एक्सेट्रा। 12th में बेटा हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ेंगे हम, ठीक है। उसमें पढ़ेंगे हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पढ़ेंगे, उसमें ऑप्टिक्स पढ़ेंगे। दिस इज टोटल अबाउट द फिजिक्स। सो टाइम ज़ाया होने से पहले हम क्या करेंगे, हम फिजिक्स की ब्यूटी बोलेंगे। व्हाट इज फिजिक्स, व्हाट इज फिजिक्स। What is physics? Beta, physics is a branch of science. Physics is a branch of science that deals with the study of nature, its laws and phenomena. And phenomena. तो फिजिक्स क्या है बेटा, जिसमें हमें नेचर के बारे में जानकारी मिलती है। इट डील्स विद द स्टडी ऑफ नेचर, its laws and its phenomena. This is the physics. This is physics. So we say that physics is a branch of science. So we say that science has three branches. Science has three branches. Science has three branches. One is physics.
next is the chemistry, third one is that is the biology, that is biology. A biology has two types, one is botany, next is the zoology, next is zoology. This is the science. The science has three branches, one is physics, chemistry, biology. बेटा हम पहले देखते हैं कि व्हाट इज साइंस, व्हाट इज साइंस, साइंस क्या है। व्हाट इज साइंस? साइंस इज दैट सब्जेक्ट that is based on observation and experimentation, observation and experimentation and experimentation. दिस इज साइनस। साइनस बेटा वो सब्जेक्ट है जिसको हम पहले ऑब्जर्व करेंगे, इसके बाद हम इसको क्या देखेंगे, एक्सपेरिमेंटली। फॉर एग्जांपल वी ऑल नो दैट ह्यूमन बॉडी इज मेड अप ऑफ टाइनी यूनिट्स, दीज आर कॉल्ड एज सेल्स, दीज आर कॉल्ड एज सेल्स। तो पहले क्या करेंगे बेटा, इस सेल को हम ऑब्जर्व करेंगे किसके अंदर, अंडर द माइक्रोस्कोप, अंडर माइक्रोस्कोप। जब हमें ये प्रूव होगा कि माइक्रोस्कोप के अंदर के हमारी बॉडी किसकी बनी होती है, सेल्स की, ठीक है। तो इसको ऑब्जर्व एंड एक्सपेरिमेंटली हम देखेंगे, तो इसी को हम बोलते हैं साइनस। तो यहाँ पे क्या देखेंगे हम बेटा, तो सेल्स के खुद के बहुत टाइप है, जैसे गैंग्लियन सेल्स होते हैं हमारे ब्रेन के अंदर, दीज आर आल्सो कॉल्ड एज ग्लियल सेल्स। जो हमारे दिमाग के अंदर होते हैं गैंग्लियन सेल्स और ग्लियल सेल्स, दैट इज द न्यूरॉन, दैट इज स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ आवर नर्वस सिस्टम, दिस इज द न्यूरॉन, ठीक है। सो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स व्हिच हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शंस इन आवर बॉडी। So science is a subject that is based on the observation as well as experimentally. जब हम उसको ऑब्जर्व करेंगे और एक्सपेरिमेंटली देखेंगे तब जाके हम उसको क्या बोलते हैं, साइंस, ठीक है। विदाउट ऑब्जर्वेशन, विदाउट एक्सपेरिमेंटेशन, साइंस इज नथिंग, साइंस इज नथिंग, ओके। दिस इज द साइंस, दिस इज साइंस। तो साइंस के बेटा मैंने बोला तीन ब्रांच है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। फिजिक्स इज अ ब्रांच of science deals with the study of nature and it is phenomena, and it is phenomena. This is the physics, this is physics. Physics is a branch of science deals with the study of nature and its phenomena. This is called as physics, this is called as physics, ठीक है। तो बेटा क्या होता है कि so we say that physics is a branch of science deals with the study of nature and it is natural phenomena, and it is phenomena, or other definition, it tells us about how and why things behave this. For example बेटा आपको एक एग्जांपल देते हैं, अगर इस डस्टर को नीचे गिराया जाएगा, क्यों, ये कहाँ आएगा, नीचे आएगा, क्यों, ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स, ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स, ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स a pen is falling towards the earth, this is the gravitational force। तो कौन बताता है कि यहाँ जमीन के अंदर ग्रेविटी है, फिजिक्स, ठीक है। तो फिजिक्स टेल्स अस हाउ एंड व्हाई थिंग्स बिहेव। फॉर एग्जांपल बेटा जब बारिश पड़ती है, ठीक है, तो हम देखते हैं कि रिपल्स बन जाते हैं। जब हम किसी पानी पे पत्थर मारते हैं तो वहां पर ऐसे रिंग्स बन जाते हैं, कॉन्सेंट्रिक सर्कल, कॉन्सेंट्रिक सर्कल, तो ऐसे रिपल्स बन जाते हैं वहां पे, क्यों, तो कॉन्सेंट्रिक सर्कल, उस सर्कल को बेटा हम कहते हैं जिसका एक ही सेंटर होगा। देयर आर मेनी सर्कल्स एंड सेंटर इज वन, एंड दिस सर्कल इज कॉल्ड एज अ कॉन्सेंट्रिक सर्कल। व्हाट इज दिस, दिस इज कॉन्सेंट्रिक सर्कल। तो क्या होता है जब हम पानी पे एक छोटा सा पेबल मारते हैं, एक छोटा सा पत्थर मारते हैं, तो वहां पर आपको ऐसी शक्ल मिलेगी, ऐसे रिपल्स बन जाते हैं उस पानी पे। या ड्यूरिंग ए रेन, जब बारिश पड़ती है तो नीचे जब हम देखते हैं तो ऐसी शक्ल बन जाती है, ठीक है। तो रिपल्स बन जाते हैं, क्यों बन जाती है, ड्यू टू द सरफेस टेंशन, ड्यू टू द सरफेस टेंशन। तो ये कंसेप्ट भी हमें कौन बताता है, फिजिक्स। सो फिजिक्स इज द वास्ट सब्जेक्ट, इट इज द कोर ऑफ रियलिटी इन आवर यूनिवर्स। अगर फिजिक्स की बात करेंगे, फिजिक्स इज द वास्ट, दिस इज द मोस्ट वास्ट ब्रॉडनिंग सब्जेक्ट which tells us about why things behave. For example, apple towards the earth, apple is falling towards the earth due to the gravitational force, ठीक है, where the magnet
साउथ पोल, नॉर्थ पोल, ठीक है। व्हेन दीज मैग्नेट्स आर ब्रॉट टुगेदर दे विल अट्रैक्ट विद ईच अदर, ये आपस में क्या करेंगे, अट्रैक्शन। तो क्या कंसेप्ट आया, मैग्नेटिज्म का, ठीक है। तो मैग्नेटिज्म भी कंसेप्ट किसका है, फिजिक्स का। तो फिजिक्स को समझने के लिए बेटा एक बात याद रखना, इफ यू वांट टू अटेंड द फ्यूचर, अगर अपने मुस्तकबिल को अटेंड रखना चाहते हो, देन यू हैव टू ट्राई टू अंडरस्टैंड द फिजिक्स, आपको फिजिक्स समझनी होगी, ठीक है। एंड इट इज लॉज, इफ यू वांट टू अटेंड द फ्यूचर, then you have to try understanding the physics and it is laws. This is the physics, this is physics. So relation of physics with the mathematics, relation between physics and mathematics. बेटा व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स, क्या रिलेशन है फिजिक्स और मैथमेटिक्स के। अगर मैं आपको ये कहूं कि फिजिक्स इज क्वीन ऑफ, फिजिक्स इज द क्वीन ऑफ मैथ एंड मैथ इज द किंग ऑफ फिजिक्स, राइट। अगर मैं ये कहूंगा कि फिजिक्स क्वीन है मैथ, ठीक है, एंड मैथ इज द किंग ऑफ फिजिक्स, मैथ इज द किंग ऑफ फिजिक्स, इसका जवाब आएगा यस, ठीक है। हाउ, देखो बेटा क्या करते हैं, मैथ की, अगर हम मैथ की तरफ जाएंगे, फिजिक्स इज द क्वीन ऑफ मैथ एंड मैथ इज द किंग ऑफ फिजिक्स, देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशन बिटवीन द फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स। फॉर एग्जांपल जब आप फिजिक्स में जाओगे तो वहां पे आपको जब कैलकुलस पढ़ोगे, ठीक है, क्या पढ़ोगे, कैलकुलस। तो कैलकुलस में आपको इंटीग्रेशन करनी पड़ती है, जैसे साइन एक्स, ओके, कॉस, टेन, कॉट, कोसेक, सेक एक्स। तो दीज नंबर्स आर डिराइव्ड फ्रॉम द मैथ, ये सब नंबर्स किसके हैं, मैथ के। अब हम अगर देखेंगे कि मैथ इज द किंग ऑफ ऑल सब्जेक्ट्स, मैथ इज द किंग ऑफ ऑल सब्जेक्ट्स, तो देखते हैं कैसे मैथ हर एक सब्जेक्ट का बादशाह बन चुका है। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करेंगे इंग्लिश की, मैथ इज द किंग ऑफ इंग्लिश। हाउ, जैसे कि हम देखते हैं कि ग्रामर में अगर हम पढ़ेंगे सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, तो ये प्लस किसका साइन है, मैथ का। सो वी से दैट मैथ इज द किंग ऑफ इंग्लिश, ओके। इन हिस्ट्री, इन हिस्ट्री वी से दैट द नेपोलियन कोड इज 1804, 1804 इज अ नंबर, और ये नंबर किसका है, मैथ का। सो वी से दैट मैथ इज द किंग ऑफ हिस्ट्री। इन केस ऑफ उर्दू, इन उर्दू तो क्या लिखते हैं बेटा, अलिफ नून अलिफ रे, हो गया अनार, एंड दिस प्लस साइन, दिस इज आल्सो अ साइन ऑफ mathematics. So we say that math is the king of all subjects, math is the king of all subjects. Without mathematics physics is nothing, and without physics mathematics is dull, okay. So there is a direct relation between the physics and mathematics, ठीक है। तो क्या बोला था, फिजिक्स इज द क्वीन ऑफ मैथ एंड मैथ इज द किंग ऑफ फिजिक्स, दिस इज डायरेक्ट रिलेशन बिटवीन द फिजिक्स एज वेल एज मैथमेटिक्स, ओके। अब हम पढ़ेंगे बेटा टू फंडामेंटल प्रिंसिपल्स इन फिजिक्स, देयर आर टू फंडामेंटल प्रिंसिपल्स इन फिजिक्स, ओके। तो दो फंडामेंटल प्रिंसिपल्स है बेटा किसके अंदर, फिजिक्स के अंदर। सो पहला बेटा जो है दैट इज द यूनिफिकेशन, दैट इज यूनिफिकेशन, unification. Two fundamental principles in physics, first is the unification and दूसरा जो बेटा है that is a reductionism, that is reductionism, reductionism. So what is unification, what is unification, unification explain various phenomena through the few laws, example। तो जो बेटा यूनिफिकेशन है ये हमें कुछ फिनोमेना जिसे हम फ्यू लॉज को एक्सप्लेन कर सकते हैं, फ्यू लॉज को क्या कर सकते हैं, एक्सप्लेन। जैसे कि फॉलिंग ऑफ पेन, फॉलिंग ऑफ पेन, ओके, फॉलिंग ऑफ पेन टुवर्ड्स द अर्थ
this is explained by the unification, first principle in physics. Next, there's a motion of planets around the sun. There's a Mercury, Venus, Earth, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus, Neptune. Okay, the planets around the sun. That is एग्जाम्पल फ्री फॉल ऑफ ए पेन. ठीक है, अगर हम पेन को बेटा नीचे गिराएंगे टुवर्ड्स द अर्थ आएगा. क्यों? ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स. इस ग्रेविटी को कौन एक्सप्लेन करता है? दिस इज द यूनिफिकेशन. दिस इज यूनिफिकेशन. एंड द मोशन ऑफ प्लैनेट्स अराउंड द सन. सर, मोशन ऑफ प्लैनेट्स all the planets revolve around the sun in an elliptical orbit. बेटा केपलर's लॉ पढ़ा होगा, फर्स्ट लॉ ऑफ केपलर. जैसे all the planets revolve around the sun in an elliptical orbit. ठीक है, तो हर एक प्लेनेट मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, these are all planets that revolve around the sun in the elliptical orbit with the sun as it is focus. And this is also explained by the unification. Okay, motion of satellites. This is all explained by the universal law of gravitation. चाहे बेटा इस डेस्टर का नीचे गिर जाना, ठीक है, मोशन ऑफ प्लैनेट्स, मोशन ऑफ सैटेलाइट्स, इन तीनों को किसने एक्सप्लेन किया? यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन. तो मैथमेटिकली अगर हम देखेंगे यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या है, इसको किसने दिया था? सर आइजैक न्यूटन ने. ठीक है, इट स्टेटेड दैट द फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कैपिटल जी mm डिवाइडेड बाय r स्क्वायर. Okay, and what is capital G? This is called as a universal gravitational constant. Where m is mass of the body by mass of second divided by r square. Or this is distance square. F is directly proportional to G mm divided by r square. So in physics there is a difference between the small g and capital G. Okay, there is a difference between the small g as well as capital G. Where small g stands for, that is acceleration due to gravity. It will be equal to 9.8 meter per second square. Where g, this is called as a gravitational constant. This is the unification. Most important. There are two fundamental principles in our physics. One is a unification, next is a reductionism. A unification state is explained the various phenomena through few laws. Example, motion of planets, motion of satellites, free falling pen on towards the earth. This is all explained by the universal law of gravitation. A universal law of gravitation, it was first given by the Sir Isaac Newton. States that F is directly proportional to G mm divided by r square. This is total. A difference between the small g and capital G. A small g stands for the acceleration due to gravity, where the capital G stands for the gravitational constant. Okay, the value of the small g, that's acceleration due to gravity, it will be equal to 9.8 meter per second square. This is the most important objective question. Okay, this is the unification. Now that is next. That is the most important difficult. हम पढ़ेंगे बेटा इसका जो दूसरा एग्जाम्पल है, दैट इज द सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स. Second law of thermodynamics. Second law of thermodynamics. Second law of thermodynamics. So second law of thermodynamics states that process is feasible. Feasible का बेटा समझते हो, that is spontaneous. That process is feasible whose entropy is greater than zero. Okay, तो वो प्रोसेस बेटा फीजिबल है जिसकी एंट्रोपी क्या है? ग्रेटर देन जीरो. दैट इज स्पॉन्टेनियस. तो यहाँ पे बेटा आया दैट इज द एंट्रोपी. अभी आपको आगे पढ़ना हो 11th में, आप केमिस्ट्री में पढ़ा होगा थर्मोडायनेमिक्स. ठीक है, तो थर्मो का मतलब हीट, डायनेमिक्स का मतलब है मोशन बेटा. ओके,
So thermodynamics is the study of the heat, like the convection, conduction, radiation, etc. Okay? This is total about the thermodynamics. And thermodynamics is based on a kettle. Chai ki kettle hai beta. Thermodynamics works on this. There are two things in thermodynamics. One is the system. Next is that is the surround. The four equation. तो कितने equation दिया था उसने? 4 equation. This is number one. Complete electrostatics. Complete electrostatistics. कंप्लीट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ये आपको 12th में पढ़ना है, पहला चैप्टर इंशाल्लाह वहीं पे पढ़ेंगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है क्या, इलेक्ट्रिक चार्ज पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक फ्लो पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक सर्किट पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये हम वहीं पे पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर। तो स्टैटिक का मतलब है बेटा रेस्ट, व्हेन चार्ज इज इन रेस्ट, व्हेन चार्ज इज इन रेस्ट। तो दूसरा इक्वेशन जो मैक्सवेल की है दैट इज इलेक्ट्रो कंप्लीट complete electrostatics is the first. Next is that is complete electrodynamics. Complete electrodynamics. तीसरा जो है बेटा that is complete electrodynamics is the second. Third one that is the complete magnetism. Complete magnetism. And fourth one इसमें हम पढ़ेंगे बेटा दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव उसको हम ऐसे भी देख सकते हैं EMW। So Clerk Maxwell gives us the 4 equations in our physics. Most important brilliant equations. This is the first fundamental equation. One is the complete electrostatics, complete electrodynamics, complete magnetism and complete electromagnetic wave. तो बेटा complete electrostatics के अंदर क्या पढ़ाएंगे हम उसमें पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक चार्ज ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज ड्यू टू अ मल्टीपल चार्ज, ठीक है। सुपर इम्पोजिशन प्रिंसिपल ये हम किसके अंदर पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो कंप्लीट इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, डायनेमिक्स का मतलब है मोशन, डायनेमिक्स का मतलब मोशन। तो बेटा क्या पढ़ेंगे हम इसके अंदर हम पढ़ेंगे कंप्लीट इलेक्ट्रोडायनेमिक्स के अंदर हम पढ़ेंगे ओहम्स लॉ, ठीक है। इसमें हम पढ़ेंगे ओहम्स लॉ, इसमें हम पढ़ेंगे चार्ल्स लॉ जो प्रेशर के अंदर होता है, ठीक है। ओहम्स लॉ पढ़ेंगे, चार्ल्स लॉ पढ़ेंगे, इसके अंदर हम पढ़ेंगे प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री, प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री। और बेटा इसमें चौथा जो हम पढ़ेंगे बर्नौलीज थ्योरम पढ़ेंगे, बर्नौलीज थ्योरम, ठीक है। तो ओहम्स लॉ, चार्ल्स लॉ, प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री एंड बर्नौलीज थ्योरम ये आगे डिस्कस करेंगे कि ओहम्स लॉ क्या है, करंट और वोल्टेज की रिलेशन है, ठीक है। रेजिस्टेंस का कंसेप्ट है। बर्नौलीज थ्योरम पढ़ेंगे हम जो टैप वाटर के अंदर भी अप्लाई होता है, प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री एंड चार्ल्स लॉ। दिस इज टोटल अबाउट, ये हम कहाँ पे पढ़ेंगे, करंट पढ़ेंगे, करंट whether it is the alternating current or DC current, direct current DC, AC और DC। तो ये हम कहाँ पे पढ़ेंगे इलेक्ट्रोडायनेमिक्स के अंदर। तो कंप्लीट मैग्नेटिज्म के अंदर बेटा हम पढ़ेंगे मैग्नेटिज्म, इसमें हम पढ़ेंगे एम्पियर सर्किटल लॉ, 12th में पढ़ना है एम्पियर सर्किटल लॉ। और हम इसके अंदर पढ़ेंगे बेटा बायोट स्वार्ट्ज लॉ, बायोट स्वार्ट्ज लॉ पढ़ेंगे, एम्पियर सर्किटल लॉ, बायोट स्वार्ट्ज लॉ पढ़ेंगे इसके अंदर, किसके अंदर, मैग्नेटिज्म के अंदर। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के अंदर हम क्या पढ़ेंगे, इसमें हम पढ़ेंगे एक्सरे डिफ्रैक्शन, इसमें हम पढ़ेंगे पार्टिकल ऑफ लाइट, जिसमें क्या पढ़ना है लाइट वेव नेचर पढ़ेंगे, पार्टिकल नेचर पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पढ़ेंगे। तो स्पीड ऑफ एक्स रेज कितनी, पेनिट्रेशन पावर एक्स रेज, गामा रेज, अल्फा रेज, ठीक है। ये हम किसके अंदर पढ़ेंगे बायोट-सवार्ट्ज एम्पियर सर्किटल लॉ। तो Maxwell gave us the 4 equation. One is the complete electrostatics, complete electrodynamics, complete magnetism and electromagnetic wave. In complete electrostatics we study
we study the electric charge, electric field, electric dipole moment. ओके, तो इसके अंदर बेटा हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज ड्यू टू मल्टीपल चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सिंगल, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू मल्टीपल, ठीक है, इलेक्ट्रिक सुपर इम्पोजिशन प्रिंसिपल हम किसके अंदर पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो कंप्लीट इलेक्ट्रोडायनेमिक्स के अंदर बेटा हम पढ़ेंगे, इसमें हम पढ़ेंगे ओहम्स लॉ पढ़ेंगे, चार्जेस लॉ, प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री एंड बर्नौलीज थ्योरम। एंड कंप्लीट मैग्नेटिज्म के अंदर क्या पढ़ेंगे हम, इसमें हम पढ़ेंगे बेटा करंट पढ़ेंगे, एसी डीसी एक्स्ट्रा। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के अंदर हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, प्रॉपर्टीज ऑफ अल्फा गामा एंड बीटा रेज, बीटा डीके, एक्सरे पेनिट्रेशन ऑफ एक्सरे पावर। ओके, तो ये हम किसके अंदर पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो कंप्लीट मैग्नेटिज्म के अंदर हम एम्पियर सर्किट लॉ और बायोट-सावर्ट लॉ पढ़ेंगे, ठीक है। इसके बाद जो दूसरा पॉइंट जो बेटा आ जाता है स्कोप जो फिजिक्स का, दैट इज रिडक्शनिज्म, दैट इज रिडक्शनिज्म। तो रिडक्शनिज्म में हम क्या पढ़े, टू स्टडी अ लॉरी सिस्टम, टू स्टडी अ लॉरी सिस्टम। तो लॉरी सिस्टम का होना दैट इज अ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। फॉर एग्जांपल इन केस ऑफ जनरेटर, तो हम अलग अलग पार्ट्स के बारे में जानना चाहते हैं, जैसे कि जनरेटर के अंदर मैग्नेटिस होता है, नॉर्थ मैग साउथ, ठीक है। तो दूसरा क्या होता है, इसके अंदर आर्मेचर कॉइल होती है, तीसरा स्लिप रिंग्स जो कॉपर की बनी होती है। तो हम अलग अलग पार्ट्स को देखते हैं। तो स्टडी अ लार्ज सिस्टम, एक बड़े सिस्टम को हम अच्छी तरीके से स्टडी करते हैं। तो ये मैग्नेटिस का रोल क्या है जनरेटर के अंदर, ये भी पढ़ेंगे, ठीक है। इस कॉइल का क्या रोल है, स्लिप रिंग्स का क्या रोल है एक जनरेटर के अंदर। तो इसी तरीके से अगर हम ट्रांसफार्मर की बात करेंगे, ट्रांसफार्मर पहला अगर हम देखेंगे ट्रांसफार्मर का जो म्यूचुअल जो प्रिंसिपल है, इट इज बेस्ड ऑन द म्यूचुअल इंडक्शन। तो ट्रांसफार्मर्स के अंदर हम देखते हैं कि देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ ई, तो ऐसे स्ट्रक्चर आपको मिलेंगे एंड आई। तो दीज आर कॉल्ड ई एंड आई, और इसके अंदर कॉपर वायरिंग, ठीक है। नंबर ऑफ टर्न जितना ज्यादा होंगे ट्रांसफार्मर उतना पावर ज्यादा देगा, दैट इज एन एस इज ग्रेटर देन एन पी, नंबर ऑफ टर्नर्स। तो यहाँ पे क्या करते हैं, रिडक्शनिज्म में हम एक बड़े सिस्टम को एक छोटे छोटे अच्छे से अलग अलग पार्ट्स पढ़ते हैं। तो मैकेनिज्म क्या है, अभी जो भी चीज़ आप लाओगे नया, जैसे कि राइस कुकर की बात अगर हम करेंगे, ठीक है, तो पहले उसको खोला करो, ठीक है। तो देखो कि इस राइस कुकर के अंदर क्या क्या चीज़ें होती है, कौन कौन सा पार्ट क्या वर्क करता है। जैसे कि राइस कुकर के अंदर हम प्लम केक को भी बना सकते हैं, ठीक है। अभी खोलना है, खराब नहीं करना है, ठीक है। तो राइस कुकर को जब लाओगे, इसके अंदर पार्ट्स देखोगे, आराम से खोलोगे, उसके बाद फिर से उसको वापस ठीक करोगे, तो देखोगे कौन कौन से पार्ट्स इस राइस कुकर के अंदर होते हैं। और ये प्लम केक ये मैंने खुद बनाया था, जो राइस कुकर जब लाया था, क्योंकि इजी मेथड है जिससे हम प्लम केक बना सकते हैं किसके अंदर, राइस कुकर। दिस इज टोटल अबाउट द रिडक्शनिज्म। अगर वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़्यादा करें, ठीक है। तो किसी को भी कोई सवाल होगा वो कमेंट बॉक्स में पूछेगा। थैंक यू। तो चैनल का नाम लोन एकेडमी शौकत फिजिक्स, चैनल पे सब्सक्राइब कमेंट एज वेल एज शेयर। थैंक यू।